can we start now? So our today's session is about stress in life, stress on life. I wrote an article on that too, that if you have stress in your life, this means you don't have stress on life. आपकी जिंदगी में अगर जिंदगी पर आपका स्ट्रेस नहीं होगा तो आपकी जिंदगी में स्ट्रेस होगा. मतलब इसका ये बनता है कि आपको जिंदगी से प्यार ही नहीं है तो आपकी जिंदगी में परेशानी होगी ना. जिनको जिंदगी से प्यार होता है उनकी जिंदगी में परेशानी नहीं होती है. और जब हम कहते हैं कि उनकी जिंदगी में परेशानी नहीं होती है तो हमें जिस चीज से प्यार होता है, हमें जिस चीज से प्यार होता है, क्या हम उसे परेशान करते हैं? बताइए, हम उसे परेशान नहीं करते. तो अगर आप जिंदगी को परेशान कर रहे हैं और समझ ये रहे हैं कि जिंदगी आपको परेशान कर रही है, कर क्या रहे हैं? जिंदगी को परेशान कर, और समझ क्या रहे हैं? जिंदगी आपको परेशान कर रही है. तो इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस है, लाइफ में जो क्या है वो स्ट्रेस है, वो इस वजह से है क्योंकि आपका लाइफ पर स्ट्रेस नहीं है. यू डोंट हैव स्ट्रेस ऑन लाइफ, दैट इज व्हाई यू हैव स्ट्रेस इन लाइफ. तो हमारा आज का पूरा सेशन इसी के गिर्द घूमेगा. एम आई क्लियर? ग्रेट. नाउ लुक एट दैट. You may look at that. We all right now maybe look at this. Look at that. कितना ज्यादा स्ट्रेस है. हम कह क्या रहे होते हैं? आई एम ओके, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, नहीं मैं ठीक हूं. ये हम सब कह रहे होते हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन हो क्या हमारे साथ रहा होता है? दोस्ती के नाम पे ये डिसअपॉइंटमेंट्स इस तरह की होती है. ये देखिए, स्ट्रेस यहां पर है, यहां पर कंफ्यूजन्स है, betrayal, you can see, expectations, frustrations, heartbreak, loneliness, and all that. अगर देखा जाए तो fake friends भी हमारे साथ हैं. And if you look at all these things, तो हमें अंदाजा क्या होता है कि इतना कुछ होता है जो हमारे दिलो दिमाग पर, हमारी रूह पर कहीं ना कहीं असर करके बैठा होता है, और हम क्या होते हैं? स्ट्रेस्ड होते हैं. मैंने कुछ अर्सा पहले स्ट्रेस को लेकर एक बात कही थी कि एक्सपेक्टेशंस की को एक्सपेक्ट करना शुरू कर दे, आपकी जिंदगी में स्ट्रेस कम हो जाएगा. अक्सर लोग क्या कहते हैं कि हमें एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए, तभी स्ट्रेस खत्म हो सकता है. एक्सपेक्ट ना करने से स्ट्रेस खत्म नहीं होता. एक्सपेक्ट को एक्सपेक्ट करने से स्ट्रेस खत्म होता है. आपकी एक्सपेक्टेशंस को अगर आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो उससे क्या होता है? आपका स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाता है. जो कि आपने अक्सर देखा होगा, आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपको लगता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी जो पूरी नहीं हुई है. जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन के पूरा होने को आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो जब वो पूरी नहीं होती है तो फिर आप क्या होता है? मुझे तो पहले भी लोग कहते थे कि एक्सपेक्ट ना किया करो, ये जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं ना उसकी वजह से सारे मसाइल आते हैं. नाउ माय डियर फेलोज, थैंक यू. इस छोटी सी वीडियो को आपको क्या लर्निंग हुई इससे? बिफोर आई प्रोसीड, ओवरबर्डन्ड. वी ऑल आर ओवरबर्डन्ड. हम लोग क्या करते रहते हैं? हम थ्रो करते रहते हैं. हम क्या करते रहते हैं? थ्रो करते रहते हैं. आपको इल्म होगा, लॉन्ड्री को भी अगर आप देख लें तो क्या होते हैं? कपड़े यूं फेंकते रहे फेंकते रहे फेंकते रहे, ऐसा करते रहते हैं. इसी तरह से कबर्ड देख लें, यूं फेंकते रहे फेंकते रहे, ड्रॉर्स देख लें, फेंकते रहे फेंकते रहे फेंकते रहे. और फिर जब उस हम फेंक रहे होते हैं उस वक्त हमें लग रहा होता है हम स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं. हमें लग रहा होता है जैसे हमारा टाइम नहीं था ना, हमने जल्दी से यहां फेंक दिया, टाइम नहीं था, हमने जल्दी से यहां फेंक दिया. ये जो टाइम नहीं था और फेंकते रहे हैं, बुनियादी तौर पर वो इकट्ठा हो रहा होता है. वो क्या हो रहा होता है? इकट्ठा हो रहा होता है. और हमें क्या होता है? उसको मैनेज करना होता है. और इसमें भी आपको दिखाएगा कि वो वाला डब्बा जो चीजों को बराबर करके मैनेज करके रख रहा था, स्पेस उसके पास थी, वो चीजों को ठीक तरीके से देखकर जा रहा था. लेकिन जो नहीं मैनेज कर पा रहे थे उनके साथ प्रॉब्लम क्या था कि वो असल में मैनेजमेंट को टाइम नहीं दे रहे थे. और इसलिए हम इसको टाइम मैनेजमेंट के साथ जोड़ते हैं.
आगे चलिएगा, हाउ ऑफ्टन डू यू फील फियर ऑफ अननोन थिंग्स? आपको क्या कभी ऐसा लगा कि जिसका नहीं पता उसका भी खौफ है? पता नहीं होता लेकिन ऐसे ना खामखा का खौफ होता है, समझ भी नहीं आ रही होती, और फिर जब हमें खाम का खौफ हो और समझ भी ना आ रही हो तो हमें उस वक्त लग रहा होता है कि कुछ होने वाला है। और जब हमें लगता है कि कुछ होने वाला है तो हम एक ही चीज सोचते हैं कि कुछ बुरा ही होने वाला है, कोई अच्छा नहीं होने वाला। और रब्बे कायनात का बड़ा खूबसूरत फरमान है कि मैं आपको आपके गुमान के मुताबिक देता हूं, आपको आपके ख्याल के मुताबिक देता हूं। जिस घड़ी हम कहते हैं कुछ होने वाला है तो हम अच्छा भी तो सोच सकते हैं ना, लेकिन नहीं, हमें खौफ होता है हर वक्त अननोन का। और अननोन का खौफ किसको होता है? जो एक्सपेक्ट ना करने को एक्सपेक्ट करके बैठा होता है। अननोन का खौफ किस जो क्या करता है? एक्सपेक्ट ना करने को एक्सपेक्ट करके बैठा होता है कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना है। ऐसे लोगों में फियर का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। ये अनसर्टेनिटी को सर्टन नहीं समझते। जो अनसर्टेनिटी को सर्टन नहीं समझते उनके साथ प्रॉब्लम होता है फियर ऑफ अननोन थिंग्स का। उसके बाद देखिए, टेंशन, नॉट नोइंग द रीजन। बड़ा आम है ये, किससे पूछे भी क्या कहते? टेंशन है, लेकिन समझ नहीं आ रही किस चीज की टेंशन है। अच्छा, जिनको समझ नहीं आ रही थी किस चीज की टेंशन है, बुनियादी तौर पर उन्हें समझ होती है कि उन्हें किसी चीज की टेंशन है, और वो उस टेंशन से बचने से में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि टेंशन कहां से आ रही है, लेकिन वो क्या चाह रहे थे? वो उससे कहीं ना कहीं बचने की कोशिश में जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो रियल एफर्ट डालने के बजाय एक ख्याली एफर्ट डाल रहे होते हैं। उसके बाद क्या है? मसल एक्स। ये जो आपके कंधों का दर्द है, पांव में दर्द है, मसल का जहां भी दर्द है, मसल को लेकर, मैंने बल्कि इसके ऊपर कुछ अर्सा पहले लिखा भी था कि ये जो कंधों के दर्द होते हैं, यही अपनों के दर्द होते हैं। ये जो आपके इर्द गिर्द जुड़े हुए लोग होते हैं, उनकी वजह से आपकी जिंदगी में ये दर्द मौजूद होते हैं। और बिलीव यू मी, आपने अक्सर देखा होगा, आप जरा गौर कीजिएगा इस जुमले पर, सर में भी दर्द हो तो आप कहते हैं दबाने से ठीक हो जाता है। साइंस इस बात को नहीं मानती। साइंस, अगर सर दबाने से ठीक होता तो डिस्प्रिन की जरूरत ना होती, किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, ये मामले क्यों और। लेकिन आपको नफ्सियाती तसल्ली मिल जाती है दबाने से कि मुझे दबाया गया और मैं ठीक हो गया। साइंस इस बात को नहीं तस्लीम करती कि सर दबाने से सर ठीक होता है, नहीं होता। हाँ, वो एहसास से सर ठीक हो जाते हैं कि कोई आपकी केयर कर रहा है, नथिंग मोर देन दैट। और जो मसल पेन, जितने मस्कुलर पेन्स हैं, ये सब के सब स्ट्रेस की वजह से होते हैं, और फिर इनकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है। पहले स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ? मस्कुलर पेन हुआ, और फिर मस्कुलर पेन को फील करने की वजह से आगे क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया। उसके बाद देखिएगा हेडेक्स। मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका कि सर के दर्द की अगर वजह ढूंढ ली जाए तो शायद गोली खाने की भी जरूरत ना पड़े। ये बिल्कुल उस तरह से होता है कि ध्यान लगाना। आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को चोट तो लगी होती है ना, और जब हम उनके रीडायरेक्ट करते हैं उनकी अटेंशन को, हमने कहते देखो, वो पहले कहा करते थे, आजकल तो पता नहीं कुछ और कहते होंगे। पहले तो ये कहते कि चूंटी बेचारी आटा लेके जा रही थी और वो देखो उसका आटा गिर गया तुम्हारे गिरने की वजह से। और वो चूंटी और आटे में इतना बहल जाता था बच्चा, उसको इतना कंसर्न उसका हो जाता था कि उसे अपनी चोट भूल जाती और थोड़ी देर के बाद वो कहीं से कहीं पहुंच जाता था। तो अगर सिर्फ इस बात को भी समझ लें तो आपको अंदाजा होगा कि आपको स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि आप अपने आप को रीडायरेक्ट नहीं कर पा रहे होते, आप चीजों को उस तरह से नहीं देख रहे होते जिस तरह देखने की जरूरत है। उसके बाद देखिएगा लैक ऑफ एपेटाइट और नो एपेटाइट, यानी या तो बिल्कुल ही भूख ना लगे या बहुत ज्यादा भूख लगती हो, तो वो भी क्या है? इसके मतलब क्या है कि आपको स्ट्रेस है। टायर्डनेस, मैंने काम करने वालों को इतना थका हुआ नहीं देखा जितना उनको देखा है ये काम नहीं करते है जी। ये जो संडे होता है, लोग सोए सोए थके होते हैं 10, 11, 12 बजे, चूंकि उनको एहसास होता है कि पूरा हफ्ता बड़ा काम है, और वो बेड से जब उठते कोई फुर्ती नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं होता। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि बहुत थकान है, इतना दर्द है जिसमें समझ कुछ नहीं आ रही है। उसकी वजह क्या होती है? कि वो स्ट्रेस्ड होते हैं। और उन्हें स्ट्रेस क्या होता है कि आधा दिन गुजर गया छुट्टी का, सबसे बड़ा स्ट्रेस ही होता है। इसीलिए मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप लोग से वाली है, ये तो हर वक्त ही गुस्सा करते हैं। असल में हम उस तरफ जाते नहीं, उसको देखते नहीं कि ये जो हर वक्त गुस्सा करते हैं ये प्रॉब्लम कहां पर है और किस तरह से। डोंट।
और वो क्या है? लॉस ऑफ टेम्पर। उसके बाद देखिएगा लॉस ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर। यहां तक के वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, इनके साथ मजाक भी कर लेना तो इनके चेहरे के ऊपर मजाक की वजह से आने वाली खुशी नहीं होती है, क्योंकि इन्हें लग रहा होता है कोई इनके गुस्से को रोकने के लिए मजाक कर रहा है। आप इनको जरा पकड़े, आप कहें आप 1 मिनट बैठे तो सही ना, क्या बात है, देखो देखिए ना, इस चीज को देख के कहते 1 मिनट पहले गुस्सा आया हुआ है, ऊपर से मजीद तमाशे हो रहे हैं। ये जो कहते ना पहले गुस्सा आया हुआ है, तो इनको समझना चाहिए आपको तो पहले ही गुस्सा आया हुआ है जी। समझ रहे बात को ना? गुस्सा करने वाले बीमार होते हैं। साथ वाले को बताएं 3 दफा गुस्सा करने वाले क्या होते हैं, कहिए। गुस्सा करने वाले बीमार होते हैं। गुस्सा बीमारी है। मैंने गुस्सा करने वालों को बीमार देखा है, गुस्सा सहने वालों को नहीं। आप अपने यहां जो आपके जॉब करते हैं, नौकर काम वाम करते हैं, आपके वो जो क्लास 4 के मुलाजिम हो गए, बाकी सब कुछ, आप इनके ऊपर गौर करके देख लें। आप इनको जितना गुस्सा कर लें, इन्हें नहीं फर्क पड़ता। तो इन पे गुस्सा करने वाले का बीपी हाई होता है, बीपी लो होता है, उसको स्टमक के प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब, लेकिन इनको नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एडजस्ट कर लेते हैं। इन्हें पता है कि अक्सर इनसे पूछना कि यार तुम्हें कुछ नहीं होता, कहते यार ये हर वक्त ही बोलते रहते हैं, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। इट्स वेरी कॉमन। और फिर हमें क्या होता है, इनको फर्क नहीं पड़ रहा हमारे गुस्से की वजह से, हमें उस पर भी गुस्सा आता है। एंड वी फील लाइक दिस कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, फिर से कुछ भी नहीं हो रहा, फिर से कुछ। बच्चे घर में मां जब बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी बच्चों के ऊपर, तुम्हें समझ नहीं है, अकल नहीं है, एक तो वो और एक तुम, है जी, एक तो वो और एक तुम की जब वो बात कर रहे होते हैं तो बच्चे भी आगे से अम्मी बस करे ना, आप भी तो बस ऐसे ही। जब बच्चा इस तरह से बात करता है आगे से, अम्मी कहती है हाँ ना वो मेरा है ना तुम मेरे, तुम्हें तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। मुझे था कि ये बड़े होंगे चलो मेरा कुछ देख कर लेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें कोई ख्याल नहीं। और अब्बा भी इधर उधर से मुस्कुराते फिर रहे होते हैं कि चलो ठीक है। वीपी, यू नो वीपी, स्ट्रेस इज विथ यू। अब देखिए ये सारी चीजें हमने अभी जितनी देखी हैं, इससे बड़ी क्लैरिटी से हमें एक मैसेज मिला है कि स्ट्रेस इज विद यू, कि स्ट्रेस आपके साथ है। आप इसको एक्सेप्ट करें कि वो आपके साथ है। जब आप उसे एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप उसे एड्रेस करेंगे। और ये करता क्या है जो आपके साथ है, विच मेक्स यू, जब आपको गिल्ट होता है तो समझ लें कहीं ना कहीं आपके साथ क्या होता है, स्ट्रेस। और क्या करता है, जब सबको ऊपर आप बोल लेते हैं तो आखिर में आप अक्सर खुद से कहते हैं मुझे लगता है मैं ही ठीक नहीं हूं। बड़ा आम जुमला है। जब आप हर तरफ बोल 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 के तंग आ जाते हैं तो आपको गिल्ट होता है कि यार मैं इतना क्यों बोला, मैंने ऐसे क्यों खाम खा ये किया, जब मुझे पता है इन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल में सारे तो गलत नहीं हो सकते ना, ये अगला जुमला होता है कि सब तो गलत नहीं हो सकते ना, तो फिर मैं ही कहीं गलत हूंगा। फिर आप अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हो, आप अपने आप को कोसना शुरू कर देते हो। जैसा कि ये जुमला आता है, मेरे ख्याल में कुछ नहीं होगा। हम अब हमारी मिनहसुल कौम, ये बड़ा अहम जुमला है, हमारी पूरी कौम का ये जुमला है कि अगर हम कहीं कुछ बुराई देखें हम कहते नहीं नहीं जी अन्ना तो कुछ नहीं हो सकता। हम किसी करें यार ये क्यों इस तरह से नहीं, कहते नहीं छड्डो जी कुछ नहीं हो सकता। हम अपने साथ भी ये करते हैं। जब हम किसी चीज का हल नहीं निकाल पाते और गुस्से में आ जाते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं, देयर इज नथिंग दैट विल हेल्प मी, मुझे कोई मदद नहीं हो सकती। आई एम नॉट गेटिंग बेटर, आई एम गेटिंग वर्स। हाँ मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, मैं क्या हो रहा हूं, वर्स हो, मैं और खराब हो रहा हूं, मैं और खराब हो रहा हूं, मैं ठीक नहीं हो सकता। एंड अ सीरीज ऑफ अनवांटेड थॉट्स टेक यू नोवेयर। और फिर ऐसी थॉट्स आपके जात का हिस्सा बनती हैं जो आपको फिर पता नहीं कहां ले जाती है, आपको समझ खुद भी नहीं आ रही। आप कहीं होते तो हैं लेकिन बस वो जो कहीं है वहीं नहीं होते, बाकी हर जगह पाए जाते हैं। अपनी सोच के जरिए अनवांटेड थॉट्स आपको फिर खराब करके रख देते हैं। और देखिए थॉट्स क्या है, अनवांटेड। कौन सी थॉट्स है, यानी आपको पता है आप ये नहीं चाह रहे लेकिन फिर भी आप उसका शिकार हो चुके होते हैं।
एक यूएसए में रिसर्च हुई, रिसर्च को जरा ध्यान से मेरे साथ सुनिएगा। उसमें कुछ 30,000 एडल्ट से सवाल किए गए, 30,000 एडल्ट से सवाल किए गए, और वो सवाल क्या थे कि हाउ मच स्ट्रेस डिड यू एक्सपीरियंस इन लास्ट ईयर। उन्होंने कहा जो आपका लास्ट ईयर था, आपका एक्सपीरियंस, आपने कितना स्ट्रेस आपको मिला है। दूसरा सवाल उनसे कि डू यू बिलीव दैट स्ट्रेस इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, क्या आप समझते हैं कि स्ट्रेस आपकी जिंदगी के लिए बहुत हार्मफुल है। एंड ट्रैक देम फॉर 8 ईयर। ये सवाल करने के बाद फिर उन्हें 8 साल के हिसाब से चीजों को देखा करा गया। रिजल्ट उसके क्या है? पीपल विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस हैड 43% हायर डेथ रिस्क। 43% जिनका स्ट्रेस का लेवल ज्यादा था, उनके लिए मौत का जो रिस्क था वो 43% वालों के लिए हायर था। वो जो रिजल्ट आया रिसर्च का। उसके बाद लेकिन एक बात और थी, बट इन दोज हु बिलीव्ड इट इज हार्मफुल। लेकिन ये किन में था ज्यादा? जो ना सिर्फ ये समझते थे कि उन्हें स्ट्रेस है, बल्कि वो इस बात पर भी यकीन रखते थे कि स्ट्रेस हार्मफुल होता है। बड़ा ही डेलिकेट पॉइंट है। यानी एक बात तो ये थी कि वो ये उन्हें पता था कि उन्हें स्ट्रेस है, कि उन्हें स्ट्रेस है। दूसरा उन्हें क्या पता था कि स्ट्रेस क्या है? हार्मफुल है। जो ही उन्होंने लिया स्ट्रेस हार्मफुल है, तो फिर स्ट्रेस हार्मफुल होना शुरू हो गया। इसका मतलब हमारा मानना, हमारा यकीन। आगे चलिए। इन अदर वर्ड्स 1,82,000 अमेरिकन्स डाइड नॉट फ्रॉम स्ट्रेस बट द बिलीफ। बात पहुंची? अब अगर स्ट्रेस के ऊपर बिलीव करके मौत को करीब किया जा सकता है बकौल इस रिसर्च के, तो फिर किस बात पर हमें यकीन होना चाहिए? बताइए जरा मुझे। कि स्ट्रेस होता है, सबको होता है, इसे हमें मैनेज करना आना चाहिए। जो स्ट्रेस होता है और इससे परेशानी होती है कि ऊपर इमोशनल हो जाते हैं, वो फिर इसका शिकार हो जाता है। इसी एक नुक्ते के ऊपर मैं आपसे एक बात अर्ज करके आगे बढ़ूंगा। मैं हमेशा अपने सेशंस में यह बात कहता हूं कि आप बुराई को तब तक उस पर काबू नहीं पा सकते जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि बुराई होती है। आप अगर कहें स्ट्रेस होता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। स्ट्रेस होता है, आपको उसे मैनेज करना आना चाहिए। और जब आप उसे मैनेज करना सीख लेते हैं, तो फिर वही स्ट्रेस आपके दिल को खराब करने का सबब नहीं बनता, आपके लिए हेडेक का सबब नहीं बनता, आपके लिए मस्कुलर पेन का सबब नहीं बनता, और सूरत हाल फिर मुख्तलिफ हो जाती है, क्योंकि सब ख्याल की दुनिया है। उसके बाद देखिए, इवन व्हेन दे वर रिलेटिवली लिटिल स्ट्रेस, थोड़े स्ट्रेस थे भी। आप जरा देखिए यूएस की बात, आपको चूंकि रिसर्च मेरे पास यूएस की थी, ये देख लीजिए 5,96,339 लोग हार्ट डिजीज का शिकार हुए। इसी तरह 5,75,313 लोग कैंसर का। ये पूरी एक, इसमें हाइपरटेंशन को देख लें या मुख्तलिफ बीमारियां देखते, सुइसाइड को देख लें, इन्फ्लुएंजा को देख लें, डायबिटीज, ये को काफी सारी ये बीमारियां जो है कॉज ऑफ डेथ है। लेकिन साइंस सेज यस ऑन द फैक्ट दैट हाउ यू थिंक अबाउट स्ट्रेस कैन मेक यू सिक और फिट। अब इतने लोगों को जब मैंने दिखाया, वो हार्ट की वजह से मरा, उसकी वजह से मरा, उसकी वजह से मरा, देखा जाए तो वो डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से तो नहीं मर रहे, लेकिन स्ट्रेस का ही कॉज उसकी बन रहा है। आपने देखी होगी मिसाल ही दी जाती थी कि एक साहब को सांप ने डंक मारा, और जब उनकी नजर पड़ी तो सामने मेंढक थी। उन्हें स्ट्रेस से नहीं लिया। इस कहानी की हद तक समझने की कोशिश कीजिए। वो ठीक ठाक थे, और कहते कि एक साहब को किसी और चीज ने डंक मारा जो इतनी जहरीली नहीं थी, लेकिन नजर सांप आ गया, तो अगले ही लम्हे के दौरान वो अगर मरे नहीं तो उनके दरमियान मौत के फरिश्ते की शक्ल देख चुके थे। उसकी वजह क्या थी? आपने उसको देखा इस तरह से। वेरी सिंपल। इम्तिहानात के स्ट्रेस में आपसे बात करूंगा, चूंकि ज्यादातर तलबा बैठे हैं। अब देखिए 6 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स है जो कि कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं मदद देती हैं।
जो कि स्ट्रेस के हिसाब से। लेकिन आप देखें, जब आप इसको स्ट्रेस को नॉर्मली जो लोग मैनेज करने की आमतौर पर कोशिश करते हैं, वो पूरी दुनिया में वो क्या करते हैं, अनहेल्दी वे, यानी जिन लोगों को स्ट्रेस होता है या तो किस्मत नसीब की तरफ वो जाके थोड़ा, या फिर बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, या बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं, या फिर पीना पिलाना शुरू कर देते हैं, और या फिर क्या करते हैं, टीवी देख ही जाते हैं। जो बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, यकीन मानिए, वो बुनियादी तौर पर एक वक्त आता है वो कुंद ज़हन हो जाते हैं, वो लड़ाके हो जाते हैं, वो चीजों के पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते सिचुएशंस को। दे वॉच टीवी, वो रिसीव कर रहे थे इतना कुछ कि फिर उसका एनालाइज से नहीं कर पाते। आई कैन टेल यू, खास तौर पर मेल्स को मैं खास तौर पर ये कहता हूं कि जब वो शाम को घर वापस ले जाते हैं तशरीफ, तो शाम को बैठकर, हालांकि सारे टीवी प्रोग्राम शाम को 8 बजे लगते हैं, वो बच्चों का टाइम है, वो बीवी का टाइम है, वो घर का टाइम है। और आज तो आपको पता है अवेलेबल है, आप अपने फोन के ऊपर एक रिकॉर्ड कर लें, वो जो रात को आपने देखना था, आप सवेरे गाड़ी में ऑडियो लगा लें उसकी, देखते चले जाएं आपको जो भी पर्सन्स पसंद है उनके प्रोग्राम। लेकिन घर जाके आपने वो शो डाला होता है, बच्चा इधर से आ गया उसने शो डाला, बेगम साहब ने ये पूछ लिया कल आपने क्या पहनना है, अभी आपने क्या खाना है, फला चीज ला दो, तो आप उस पर भी चिढ़ रहे होते हैं। Am I clear? उससे बचने की जरूरत है, खास तौर पर टीवी। स्टेइंग अलूफ फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज फैमिली। और कुछ लोग क्या करते, स्ट्रेस से बचने के लिए अकेले हो जाते, फैमिली कहते मेरे को कोई ना आवे, कोने में जाके बैठ जाएंगे, है? एक तो मेरा पहले दिमाग खराब है, फिर तो बच्चे छाड़ देनी है? इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। वी हैव टू अवॉइड दैट। उसके बाद अवॉइडेंस ऑफ प्रॉब्लम बाय ऑनगोइंग योरसेल्फ इन सम वर्क फॉर एवरी मिनट ऑफ द डे। हाइपर स्लीप, बहुत ज्यादा सो, कुछ लोग सोते बहुत ज्यादा, कुछ लोग सोते बहुत कम है, कुछ लोग सिगरेट, और वो सिगरेट को भी सिगरेट दे सिंपली गो फॉर दैट, वो लगा लेते हैं, एक खत्म दूसरा शुरू, दूसरा खत्म तीसरा शुरू। कुछ पिल्स या ड्रग्स लेते हैं रिलैक्स होने के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं, अपने आप को फोर्सिंग योरसेल्फ योर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, दूसरों के ऊपर फोर्स करते अपने स्ट्रेस को जाकर, उसको बताते यार मैं बड़ा परेशान, यार मैं बड़ा परेशान। और यहां पर मैं आपको एक बात अर्ज करूं, दुख बांटने से कम नहीं होते। साथ वाले को बताओ, बड़ा अहम जुमला है ना। आपके हमारे क्या होता है, जरा मैं चाहता हूं कि मेरे साथ रहिएगा आप लोग। आप दुख किससे बांटते हैं? जो आपका अपना समझते हैं आप, ऐसे ही है? वो आपका अपना है या उसे आपको अपना समझना चाहिए जिसे आप दुखी करके आते? जुमला नहीं पहुंचा आप तक? आप मेरे अपने हैं, मैं आके आपसे दुख शेयर करूंगा तो आप सुखी होंगे। तो अगर मैं आपको अपना समझता हूं तो क्या मुझे आपको दुखी करना चाहिए? सुख बांटने चाहिए, दुख नहीं बांटने चाहिए। और दुख अगर बांटने हैं तो सिर्फ उससे बांटे जिसके पास हल है, और वो रब्बे कायनात की जात है। मैं लोगों से कहता हूं कि जो आंसू जाए नमाज में जज्ब का तमाशा नहीं बनता, बाकी हर जगह आंसुओं का तमाशा बनता है। वो चाहे हस्बैंड के सामने रो ले, भाई के सामने, बाप के सामने, बहन के सामने, या हस्बैंड किसी के सामने भी रो ले। लोगों के सामने रोने से तो आंसू तो सिर्फ जाए नमाज में जज्ब होने चाहिए। मैं तो लोगों से कहता हूं शीशे तक को भी ना देखने दो, इसका मतलब अपने आप को भी ना देखने दो कि आंसू निकले। और ये सिर्फ और सिर्फ, एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, मुझे वो शेर याद आ गया, पता नहीं कहां का वो शायर था। वो कहने लगा कि मेरे चेहरे पे हैं जो ये निशान से कभी आंसू गुजरते थे यहां से। बात पहुंच रही है ना? वो उसको इस तरह से उसका वो सिलसिला बना हुआ था। आई डोंट नो हु वाज दैट पुट, बट आई लव दैट। कहीं मैंने शायद बाहर मुशायरे में कहीं सुना था। आपने सिर्फ एक बात को जहन में रखना है कि आंसू, स्ट्रेस की वजह से बहने वाले आंसू सिर्फ और सिर्फ जाए नमाज में जज्ब होने चाहिए, या जिस पर भी आप यकीन रखते हैं उसके सामने। उसके बाद जनाब देखिए, आपने करना क्या होता है, अपने माइंड सेट को चेंज करना होता है स्ट्रेस से निकलने के लिए। और उसमें देखिए कैसे आप कर सकते हैं। डोंट थिंक ऑफ स्ट्रेस एज एंड डू थिंक ऑफ स्ट्रेस एज। आपने स्ट्रेस को यूं नहीं समझना कि स्ट्रेस एक थ्रेट है। आपने क्या नहीं समझना?
स्ट्रेस इज नॉट अ थ्रेट। स्ट्रेस आपको डीमोरलाइज नहीं करता। स्ट्रेस को डीमोरलाइजर के तौर पर नहीं लेना आपने। स्ट्रेस को अपने प्रेशर के तौर पर नहीं लेना। स्ट्रेस को आपने ऐसा नहीं लेना कि ये ऐसी चीज है कि बस ये है तो बस हम नहीं है, बस यही है। स्ट्रेस को आपने कैसे लेना है? स्ट्रेस को आपने चैलेंज के तौर पर लेना। इट्स अ चैलेंज एंड आई हैव टू डू दैट। आई हैव टू डील विद इट। स्ट्रेस को आपने लेना कि इट इज मोटिवेटिंग मी, दिस मोटिवेट्स मी, दिस इज एनकरेजिंग। और स्ट्रेस को आपने क्या लेना? इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, ये मेरे लिए एक मौका है। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, जो दूसरी जंग अजीम है, जंग अजीम को अच्छी शय तो नहीं हो सकती ना। आपकी जितनी टेक्नोलॉजिकल तरक्की है वो सारी दूसरी जंग अजीम की वजह से हुई है। अचानक ऐसी जरूरत पड़ती थी कि फिर सोचना पड़ जाता था ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और जितना ज्यादा तरक्की वो कहते हैं कि दूसरी जंग अजीम की वजह से हुई है, शायद ही किसी वजह से हुई हो। तो अगर आप उसको समझ लें तो फिर वो क्या थी? अपॉर्चुनिटी थी। इसका मतलब परेशानी या सिचुएशन क्या होती है? अपॉर्चुनिटी होती है। उसके बाद देखिए, मैनेजेबल है, एनर्जाइजिंग है। और आपने जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आप प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, और जब आप स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जाते हैं तो आप पॉसिबिलिटीज के ऊपर गौर करते हैं कि कौन कौन से इम्कानात हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी मदद से आप इन चीजों को देख सकते हैं या डील कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है? मैनेज करना है उसको। मैनेज इट। कैसे? ऐसे, ये देखिए, चेंज हाउ यू सी द सिचुएशन। और आपने देखने का अंदाज बदलना है। और जब हम कहते हैं देखने का अंदाज बदलना है तो मेरे साथ रहिएगा, जो मैं आपसे अर्ज करने जा रहा हूं। कैसे? सेट रियलिस्टिक गोल्स। आपका जो मकसद आप हासिल करने जा रहे हैं वो देखें तो सही, वो क्या ऐसा मकसद है जिसे हासिल किया जा सकता है? कहीं वो ऐसा मकसद तो नहीं है कि मैं 10 मंजिला इमारत से छलांग लगाऊंगा और हशाश बशाश खड़ा होऊंगा और कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा मकसद है। कहीं वो ऐसा मकसद तो नहीं है कि रियलिटी के करीब करीब तक नहीं जाता हूं। दूसरा, एक्सरसाइज। जो लोग भी स्ट्रेस से खूब करना चाहते हैं, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज। अपने डॉक्टर से करके आप एक्सरसाइज करें। जो एक्सरसाइज करते हैं नॉर्मली वो स्ट्रेस को मैनेज करने का एक दवाई है। वो चाहे थोड़ी सी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज नॉर्मली सवेरे के वक्त की जाए तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप अगर चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में काम स्ट्रेस खत्म हो, कम हो, कामनेस हो, तो जितना हो सके टाइम में मैनेजमेंट करें टाइम को, जिसमें आप फैमिली को टाइम दे सकें और आप अपने फ्रेंड्स को टाइम दे सकें। और फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम देने में कोशिश करें फोन के जरिए नहीं, अगर वो करीब कहीं रहते हैं तो गेट टुगेदर के मौके बनाएं, देखें एक दूसरे को, मिले एक दूसरे से। और कई दफा होता है कि दूसरों को मिलने के बाद हमें लगता है कि हमारे गम कम है। जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, मौका मिलता है। उसके अलावा क्या करें? नींद, नींद, नींद। लेकिन कौन से वक्त की? पहले पहर की। जितने अंबिया देख लें, जितने औलिया देख लें, वो पहले पहर सोते हैं। आप बाद नमाज इशा कुछ भी हो जाए, आपको सो जाना है। फिर आप चाहे रात को 1-2 बजे उठते हैं, और 1-2 बजे उठने के फौरन बाद आप जागते रहते हैं। अगले दिन इशा तक जागते रहो, नहीं थकोगे। लेकिन रात 1 बजे तक जागते रहोगे और बेशक 11 बजे दिन को उठोगे, सारा दिन थके रहोगे। रब्बे कायनात पहले पहर सोने वालों के जिस्म की मुरम्मत फरमाते हैं, और हमें यह करना है काम कि उस टाइम पे हमने सोना है। आप पहला पहर सो के देखिए, यू वुड बी एज फ्रेश एज ब्रीज, यू वुड फील इट। उसके बाद क्या है? रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं मुख्तलिफ। कुछ लोग रिलैक्सेशन टेक्निक के लिए योगा करते हैं, कुछ लोग रिलैक्सेशन टेक्निक्स के लिए कुछ और मजहबी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं
कुरान पाक को सुनना, तसल्ली से कुरान पाक को सुनना, नवाफिल पढ़ना, इससे बड़ी रिलैक्सेशन टेक्निक कोई नहीं होती है, जो कि आपकी मुलाकात रब्बे कायनात से, मुलाकात का आप इंतजाम कर लेते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी और तरह से रिलैक्सेशन मिलती है तो अप टू यू। उसके बाद ये कि फिगर आउट व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे यहां क्या होता है, जो हमने करना होता है उसकी सोच होती है बहुत ज्यादा, और कर उसके अलावा बहुत कुछ रहे होते हैं। कि साहब आए और आकर उन्होंने कहा है कि मैं बहुत थक गया हूं। तो बेगम साहबा ने आगे से क्या फरमाया, मुझे इल्म है इतना सारा काम होता है, और आजकल तो ऑफिस के हालात का भी मुझे पता है, मुझे तो आपकी बहुत फिक्र होती है, खाना भी आप प्रॉपर नहीं खा रहे, बच्चों के साथ भी आप प्रॉपर वक्त नहीं गुजार लेते, लेकिन चाहे हालात ही ऐसे हैं कुछ करना पड़ता है, तो मुझे बड़ी फिक्र होती है, आप जरा अपने खाने का सही ख्याल रखें, आप जरा बैठिए, आपको क्या खाना है मैं वो लेकर आती हूं। इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे, थकान उतरेगी, थकान कम होगी। अब जब मैंने ये बात की बेगम साहिबा और साहब को बिठा के उनके सामने, तो बेगम साहिबा ने मुझे कहा कि ये मुझे तो आप बता रहे, इनको भी तो बताएं ना। मैंने कहा इनकी बारी अभी आने वाली है, मैं उनसे भी बात करता हूं। इस तरह साहब तशरीफ लाए हैं और बेगम ने आकर उनके सामने ये कहा कि सारा दिन इतना कुछ करने का होता है कि मैं तो थक जाती हूं, मैं बस आपके इंतजार में, तो आप आए, बच्चों को संभालें और थोड़ा मैं रिलैक्स हूं। तो एक तो साहब ये कहें आगे से कि सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, पूरी दुनिया में औरतों के, वो जो माएँ होती हैं उनके बच्चे होते हैं, उन्हें घर का काम भी देखना होता है। फला मेरे दोस्त है, उनकी 8 बहनें हैं और वो एक ही बीवी है वहां पर मौजूद, 8 बहनों को देखती है, भाई को देखती है, सास ससुर को देखती है, तुम कोई। मैंने कहा एक तो ये है, इससे थकान उतरेगी या बढ़ेगी? कहने लगे यकीनन बढ़ेगी। मैंने कहा दूसरा साहब क्या कह सकते हैं कि मैं भी जब ऑफिस में होता तो मुझे एहसास है इस बात का कि मैं चलो शाम को आ जाता हूं तो आके तुमसे खिदमत करवाता हूं, और तुम तो कभी ऐसा नहीं कहती हो। तुम्हारा काम तो खत्म ही नहीं होता, रात सोते हुए पता नहीं कितना काम रख के तुम सोती हो, फिर सवेरे उठ के तुम्हें सबको देखना होता है। मैं तो सवेरे उठ के अपनी तैयारी में लग जाता हूं, तुम्हें तो बच्चों को भी तैयार करना होता है, और मैं भी एक ऐसा बच्चा हूं जिसके लिए तुम्हें चीजें रखनी होती हैं। तो मुझे खुद बहुत एहसास है तुम्हारा इसका। हालात बेहतर हो तो मैं पता नहीं क्या चाहता हूं कि तुम्हारे लिए कर डालूं। तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसका फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा जब दोनों के दरमियान ये चीजें जाएंगी, फिक्रा बदलने से यू फील रिलैक्स्ड। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि उससे फर्क पड़ता है, आपके फिक्रा बोलने से फर्क पड़ता है। ये गुस्से कहां आते हैं, वो इसी तरह से, ये स्ट्रेस कहां आते हैं, ये उसी तरह से आते हैं जब आप वो नहीं बोलते जिसको एक्सपेक्ट करके कोई शख्स आपसे बात करता है। आप मसलन मेरे पास हैं, आप कहें सर मैं बहुत परेशान हूं, मैं आपसे बात करने आया हूं, मैं आपसे कहूं जनाब आप अकेले परेशान हैं, ये इस तरह ना करें, आप वो अच्छा सोचा करें, तो आप और ज्यादा परेशान होकर वापस आएंगे। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप तशरीफ रखें, हम बात करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आपने देखा होगा, हम यहां से घर में किसी को मरीज हो, फौरन उठाकर उसे भाग के लेके जाए डॉक्टर के पास, अभी वो डॉक्टर के पास बैठा होता है, 10 फोन इधर से चले जाते हैं। डॉक्टर ने क्या कहा, क्या हुआ, अभी वो बाहर बैठा हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब अभी नुस्खा लिखते हैं और कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, खैर है, ये 2-4 गोलियां भी खाएंगे सब ठीक हो जाएगा। फोन करके उस मरीज से पूछे, कहते मैं ठीक फील कर रहा हूं। वो कैसे फील कर रहा हूं? फिक्रा बदले, जिंदगी बदले का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं आपकी हमारी जिंदगी में। और आप कुछ ना करें, स्ट्रेस रिलीज करना है ना, ये जो मैंने आपसे कहा रीफ्रेम योर थॉट्स, आप अपनी थॉट्स को रीफ्रेम कर सकते हैं। कैसे? एक ही तरीका है, आपने जुमला बोला, आपने उस जुमले के असरात देख लिए, जिस घड़ी आपने उसने असरात देख लिया, आपने वही जुमला लिखा और आपने कहा इस जुमले को और किस तरह से पेश किया जा सकता है, और इस जुमले के बदले में जुमले को बदला कैसे जा सकता है। और जिस घड़ी आप ये देखेंगे, यू वुड बी फीलिंग द डिफरेंस। एंड देन ये देखिए, हम इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। आप कुर्सी पर बैठते हैं, ये देखिए, स्क्रंच अप योर फेस देन रिलैक्स इट। ये छोटी सी एक्टिविटी आप करेंगे, आप अपने फेस को यूं कर लेंगे और फिर उसको रिलैक्स करेंगे। कैन यू डू दिस प्लीज ऑल ऑफ यू? पूरे फेस को यूं करके थोड़ी देर के लिए, फिर आप उसे रिलैक्स करें। 2-3 दफा इस एक्टिविटी को कीजिएगा, देन रिलैक्स इट, फील इट। दूसरी एक्टिविटी आप क्या करेंगे, ये देखिएगा, यहां पर टेंस योर आर्म्स, अपनी आर्म्स को सामने ले जाकर उनको जरा यूं उनको यूं करेंगे, टेंस करेंगे
और फिर उसके बाद उसे रिलैक्स करेंगे. कम ऑन, डू इट. उसको टेंस यूं करेंगे एंड देन रिलैक्स इट. कम ऑन, फील इट. डू इट. कम ऑन. Tense it, relax it. Yes, come on, great, wonderful, great. And then fourth picture, tense up your shoulders and यूं करके tense करेंगे, यूं करके, and then relax it. Come on, do it, and then relax it. Okay. Fifth picture. Yes, come on, do it. It means the exercise we did, जो हमने एक्सरसाइज की है, उस एक्सरसाइज से you felt relaxed. इसका मतलब यह है कि ये एक चीज हमारे पास है कि हम अगर स्ट्रेस्ड हो और हमें लगे हम स्ट्रेस्ड हैं, तो हम इस तरह की एक्टिविटी करके अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं. Yes, any other thing from any one of you that you want to share from this session? Yes, wonderful. क्योंकि ये तब होता है जब आप उससे पॉजिटिवली लेते हैं. जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि स्ट्रेस को अगर आप चैलेंज समझ के लेंगे तो फाइन, और अगर उसको आप अपने ऊपर डोमिनेट कर लेंगे और चैलेंज नहीं समझेंगे और आप सेल्फ पिटी की तरफ चले जाएंगे तो फिर वो नेगेटिव स्ट्रेस हो जाए. आई कैन टेल यू वन थिंग. पिछले से पिछले महीने की शायद बात है, एक साहब थे, साहब ही थे, आइल्स का उनका पेपर था, इतने स्ट्रेस्ड, और मुझे लगा कि ये जो इतनी इनकी तैयारी है, ये एक आध बैंड कम लेंगे अगर ये स्ट्रेस की पोजीशन ये रही तो. मैंने उनके साथ बैठा, मैंने उन्हें कहा, यही बात की मैंने उनसे, मैंने कहा कि जनाब ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अगली दफा फिर पेपर देना पड़ जाएगा. तो आपने कल पेपर देने जाना है ये सोच के कि अगली दफा जो पेपर है वो मुझे देने ही देना है, चलो जरा देख के तो आते पेपर होता कैसे. यू वोंट बिलीव मी, उनको 5.5 चाहिए थे, जिस भी मुल्क में जाना चाह रहे थे. 5.5 बैंड्स चाहिए थे, and he got 7 bands. I was shocked. He got 7 bands. और वो किस वजह से वो ले गए? कह लगे मैं जब पेपर देने गया हूं तो मुझे किसी चीज का डर नहीं था. कुछ लोग तो कहते हैं लाइन लगने में भी डर रहे थे कि पता नहीं फलां चीज है मेरे पास या नहीं है, पेंसिल है नहीं है, पता नहीं वो वाली चलाने देंगे नहीं चलाने देंगे, मोबाइल में इधर रहे वो तो गाड़ी में रख गया, वगैरह वगैरह. कहते सबको इतनी परेशान लगी थी. कहते मुझे तो ये था कि अगर मुझे वो अंदर भी नहीं जाने देंगे ना तो मैंने तो वैसे भी बाद में पेपर देना. समझ रहे बात को? तो ही हैड दिस थिंग इन हिज माइंड. तो नॉर्मली जब आप एक्सट्रीम को सोच के लेते हैं तो आपके हक में चीजें बेहतर होने के इम्कानात होते हैं, लेकिन एक्सट्रीम को सोचना है, बस सोचना ही है उसको, ये ना कि आप इसको उस तरह से ले. तो ये एक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में से एक टेक्निक है ये, कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा. मैं तो लोगों से कहता हूं भाई तुम हो तो सब कुछ है, और अगर जो हरकतें तुम फरमा रहे हो अगर ये रही तो फिर तुम ही नहीं रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए फिर. जी जनाब. नेक्स्ट माय डियर फेलोज, याद रखना इस बात को कि इट्स नॉट द लोड दैट ब्रेक्स यू डाउन, इट्स द वे यू कैरी इट. हमेशा ध्यान में, आपको बोझ खराब नहीं करता, जिस तरह बोझ को आप लेके चलते हैं उससे खराबी पैदा होती है. हमेशा ध्यान में रखिएगा. कोई भी चीज जब आपकी तरफ आती है आप उसे ट्रीट कैसे करते हो. योर ट्रीटमेंट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स दैट थिंग, कि आप उसे देख कैसे रहे. आप उसे जिस तरह देख, इसलिए आपने देखा होगा कि दो लोग जब आपस में लड़ रहे होते हैं तो एक लड़ाका भी दूर खड़ा होकर उसे और नजर से देख रहा होता है, उसका देखने का स्टाइल और होता है. हमारे पास सिचुएशन है, हम भी लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, वेरी सिंपल. लेकिन जब किसी को हम लड़ता मरता देख रहे होते तो हम उसे अच्छा नहीं समझ रहे होते. हम समझ रहे थे यार ये अच्छी बात नहीं है, छोटी सी बात होगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी. लेकिन वही छोटी सी बात जब हमारे ऊपर आती है तो फिर हम भी उतने ही छोटे हो जाते हैं. कल मुझे एक बच्चा मिला, मुझे बहुत इतना माशाल्लाह प्यारा, लंबा, तड़ंगा, 19, 20, 21 बरस का होगा. वो को आर्मी का टेस्ट वेस्ट उसने देने जाना था, सारी चीजें क्लियर, सब कुछ था. कोई 5-8 दिन पहले उसका कहीं फड्डा हो गया. फड्डा समझते ना पंजाबी जबान में, और उस फड्डे में उसका बाजू 2 जगह से टूट गया. सारा करियर तबाह हो गया, सारा करियर. और वो लगता था वो आर्मी के लायक लड़का है, यानी उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था, उसका जो स्टाइल था बात करने का, और उसके पीछे क्या था, थोड़ी देर अपने आप को होल्ड नहीं कर सका. एंड दैट्स इट. और ये हम सबके साथ होता है. हमारे नुकसान मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन के, लेकिन होता हम सबके साथ.
बड़ी मेहरबानी, आपने सुना। तो आपका स्ट्रेस के गुब्बारे को मैंने क्या कर रहा हूं, फोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। एंड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसको इसी तर्ज पर देखने करने की कोशिश कीजिएगा। और ये देखिए, अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को बेल बटन के साथ उसे आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। उसका ये अंदाजा होगा, उससे आपको फायदा ही होगा कि आप लोगों को पास जब कोई लेक्चर हमारी तरफ से आता है तो वो आप तक पहुंच जाया करेगा। और दूसरी बात देखिए कि उसी के हवाले से आपके जहन में कोई ऐसा टॉपिक आता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि बात होनी चाहिए, तो आप वहां जाकर वो टॉपिक लिख सकते हैं, वो इश्यूज लिख सकते हैं जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हमें आपको अपनी बात आपसे शेयर करनी चाहिए। यू सिंपली कैन डू दैट। मेरा यूट्यूब चैनल इसी के नाम से है और फेसबुक पे मेरा इसी के नाम से है। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर पॉजिटिव लिस्निंग। Today's session is concerned, we have learned a lot of things in this session, and because every one of us is facing the stress in that can be the general life and that can be the exam stress or any kind of the stress. After this session, at least we are able to manage our stress, and the good thing that there are many techniques to manage the stress. The good one that I learned from here, we have to change the perception. How you will perceive the stress, of course, you will see the result after that one. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बदर सुल्तान है। आज मैं पहले दिन आया हूँ सेल्फ में, एक सेमिनार था। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ सेल्फ का कि इन्होंने इस तरह का अच्छा सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया और हमें फेयर के बारे में, स्ट्रेस के बारे में जो फेयर होता है उसके बारे में हमें बताया और मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी। इसके बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूँ जो मैंने आज सीखी हैं। स्ट्रेस लाइफ में बहुत लाजमी है, ठीक है। अगर स्ट्रेस ना हो तो इंसान की ज़िंदगी सही तरह नहीं चल सकती, लेकिन स्ट्रेस को अगर हम पॉजिटिव वे में लें तो फिर हमारी लाइफ जो अच्छे पाथ पे जा सकती है। स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक तरह पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर हम पॉजिटिव वे से देखें स्ट्रेस को, सुबह जल्दी उठें, वह एक्सरसाइज करें और अपने शेड्यूल सारा पूरे दिन का लिखें और मैनेज करें स्ट्रेस को, तो फिर पूरे दिन हमें कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। अगर हम सुबह देर से उठें, रात को देर से सोएं, तो फिर यानी कि पूरा आधा दिन भी गुजर जाता है, फिर यानी कि स्ट्रेस ऊपर होता है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं तो फिर आपका स्ट्रेस बहुत अच्छी तरह रिलीज होता है। Assalamu alaikum. Today is my first attend the first seminar. Before coming here, I have a pain in my shoulder or in my head as well. But after attending this seminar or attending doing the exercise of the face exercise and the hand exercise, after this I feel relaxed. So now this seminar is very good for me, and maybe from today my life gonna change. Thank you. आज जो मैंने सर इजाज़ का स्पीच सुना था तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि हमने स्ट्रेस के बारे में सिर्फ ये सुना था कि स्ट्रेस एक दबाव है, एक प्रेशर है, एक डिप्रेशन है। तो आज मैंने ये सर इजाज़ का स्पीच सुना तो मुझे बहुत बेटर फील हुआ, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है ये मतलब हर इंसान के साथ होता है। क्योंकि अगर स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर हम स्ट्रेस पॉजिटिव एक्सेप्ट करें तो स्ट्रेस पता नहीं हम कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा। तो अगर हम पॉजिटिव एक्सेप्ट करें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आएगा। सो मैं बहुत डिप्रेशन था हमारे स्टडी के बारे में, मेरे अपने डेली रूटीन के बारे में। तो आज मैंने एक लेक्चर में एक नया चीज़ सीख लिया कि अगर हम स्ट्रेस एक पॉजिटिव की तरफ एक्सेप्ट करें और अगर हम इसको मतलब एक चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करें तो हम जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू।